हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है साधारण रस वर्ग। इसमें आज हम सिर्फ कंपिलर के बारे में पढ़ेंगे। साधारण रस वर्ग, इसमें टोटल 8 कंटेंट्स हैं। कंपिलकस्य आपरो गौरी पाषाणनव सादरः कपर्दो वह्निः जारस्य गिरिसिन्दूर हिंगलो मृदार श्रृंग नित्य अष्टो साधारण रसः स्मृता। ये श्लोक हमारा रसरत्न समुच्चय तीसरे अध्याय का 120 और 121वां श्लोक है। इसमें जो 8 रस हैं, दैट इज साधारण रस है, उसमें पहला कंपिलक है, दूसरा गौरी पाषाण, तीसरा नवसागर, चौथा कपर्द, पांचवा वह्निजार, छठा गिरि सिंदूर, सातवां हिंगुल और आठवां मृदाशंख है। ये मैंने आठों के नाम लिखे हैं साधारण रस के, और मैंने यहाँ पे भी लिखा है टोटल 18 नंबर्स, जिसका डिस्क्रिप्शन में पहले भी आपको दे चुकी हूँ। ये आठों के सोर्स प्लस केमिकल फॉर्मूलाज हैं। जैसे कंपिलक को मैलोटस फिलिपिनेंसिस कहते हैं, गौरी पाषाण को व्हाइट आर्सेनिक या फिर आर्सिनस ट्राइऑक्साइड, दैट इज AS2O3 इसका फॉर्मूला है। देन नवसागर, जिसको अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है, NH4Cl इसका फॉर्मूला है। कपर्द, दैट इज काउरी शेल, CaCO3, इसके अंदर कैल्शियम का प्रमाण अधिक होता है। अग्निजार, दैट इज अम्बरग्रीस, गिरि सिंदूर, दैट इज मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, हिंगुल, दैट इज सेनेबार या फिर सल्फाइड ऑफ मर्क्यूरी HgS, मृदाश्रम, दैट इज लिथार्ज या फिर लेड मोनोऑक्साइड, इसका फॉर्मूला PbO है। ये मैंने आपको कंपिलर की फोटो दिखाई है। इसकी फल, ये जो फल है इसका यूज किया जाता है। इसको सॉफ्ट फर ऑन द फ्रूट्स ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे से रुए जैसे होते हैं, फुर होते हैं, और इसका जो लैटिन नेम है वो है मैलोटस फिलिपिनेंसिस। इसको संस्कृत में कंपिला कहा जाता है, हिंदी में कबिला, इंग्लिश में कमिला, लैटिन नेम इसका है मैलोटस फिलिपिनेंसिस। इसके पर्याय हैं कंपिलक, रक्तचूर्णक, चंद्र, रक्तांग, रोचन, कर्कश और रेचन। ग्रंथों में इसका कोई भेद का वर्णन नहीं किया गया है, शास्त्रों में कोई मेंशन नहीं है इसके भेद। इसका प्राप्ति स्थान, इसका वृक्ष होता है जो कि तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, आंध्रा जैसे जो दक्षिण प्रदेश है वहां पर प्राप्त होता है, और श्रीलंका, मलेशिया में भी इसके वृक्ष मिलते हैं। इसका ग्राह्य स्वरूप, ये इसकी फलमज्जा है, ये इसका चूर्ण है। इसका जो चूर्ण का कलर रहता है वो ईंट के चूर्ण के जैसा लाल वर्ण का रहता है। श्लोक में भी इष्टिका चूर्ण के जैसी आभा वाला इसको बताया है, जो कि रसरत्न समुच्चय के तीसरे अध्याय का 122वां श्लोक है। ये चंद्रिका युक्त होता है और अतिरेचन करने वाला होता है। सभी जगहों पे ये इजीली उत्पन्न हो जाता है। इसके जो भौतिक गुण है, तो इसकी फलरज्जा का इस्तेमाल किया जाता है। पानी में अगर इसे डालते हैं तो ये तैरता है, जल में जो है ये अविलय है, मीन्स घुलता नहीं है। इसका कभी कभी लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं गेरू के साथ, मीन्स गैरिक के साथ। तो जो गैरिक होता है वो पानी में घुल जाता है, बट ये पानी में नहीं घुलता है। ये कागज पर अगर आप घिसते हैं, मीन्स अगर लाइन बनाते हैं हाथ से, हथेली में लेकर अगर या उंगलियों के पोरवों में लेकर अगर आप कागज पे लकीर खींचते हैं तो पीले रंग की लकीर आती है, जबकि गैरिक में ऐसा नहीं होता है। गैरिक से अगर आप लकीर खींचेंगे तो वो लाल कलर की ही रहेगी, इसीलिए आप गैरिक और कंपिलक दोनों में डिफ्रेंशिएट इजीली कर सकते हैं। अगर आप इसको आग में थोड़ा सा डालते हैं तो ये बारूद और आतिशबाजी जैसा जलता है, जबकि गैरिक के साथ ऐसा नहीं होगा। इसीलिए आप दोनों में कंपनसेट
सॉरी, अब दोनों के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसका उपयोग पित्त, व्रण आधमान, विबंधहारी, श्लेष्म उदर अतिक्रोमी, गुल्महारी, मूलाम शोफ ज्वर शूलहारी, कंपिल्लको रेच्य गदापहारी। रसरत्न समुच्चय के तीसरे अध्याय का 123वां श्लोक है ये पित्तज रोग, व्रण दैट इज कोई जख्म वगैरह हो उसको हील करने के काम में भी आता है। आधमान, आटोप, विबंध इनको दूर करता है। कफज जो रोग रहते हैं उन्हें दूर करता है। कृमि रोग हो, गुल्म रोग हो, इन सब पर ये अच्छा काम करता है। जड़ से ही इन सब चीजों का ये नाश करता है। रेचन कर्म है, कुष्ठ और आदि चर्म रोगों एवं व्रणों में इसका बाह्य प्रयोग किया जाता है। मीन्स एक्सटर्नल एप्लीकेशन के तौर पे या लोकल एप्लीकेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये कृमि नाशन अर्थ भी इसका प्रयोग किया जाता है। नॉट नीड बट नीड कंपिल्लक शोधन मीन्स जरूरत नहीं है बट फिर भी हमें कंपिल्लक का शोधन करना पड़ता है। रीजन ये है कि जो कंपिल्लक है एक्चुअली वानस्पतिक द्रव्य है, मीन्स पेड़ों से प्राप्त किया जाता है, तो इसके अंदर एज सच कोई विषाक्त प्रभाव नहीं है और ना विष तत्व है, ना ही कोई दोष है। अगर इसको आप डायरेक्टली लेते हैं बिना शोधन किए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आजकल क्या होता है, व्यापारी लोग अपने आय बढ़ाने के लिए इसके अंदर कृत्रिम दोष उत्पन्न कर देते हैं, मीन्स कुछ मिलावट कर देते हैं जिसे हम अपद्रव कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ईंट का चूर्ण, जिससे इसका वेट बढ़ जाता है और उनकी इनकम। तो इसीलिए हमें जरूरत तो नहीं है कंपिल्लक शोधन की, पर हमें करना पड़ता है। उसके लिए उस अपद्रव विनाशन अर्थ के लिए हमें जल से प्रक्षालन करना पड़ता है, जिससे कि यह कंपिल्लक शुद्ध हो जाता है। इसके शोधन की विधि मैंने यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जाम्पल लिखी है। समझो हमने 500 ग्राम कंपिल्लक लिया और एक बकेट पानी। इस कंपिल्लक को हमने उस बकेट में डिप कर दिया, मीन्स और डाल दिया। उसके बाद हमने उसे 15 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। जो कंपिल्लक होगा वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा, क्योंकि ये एक वानस्पतिक द्रव्य है, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इष्टिक का चूर्ण या ऐसे अपद्रव जो कि इससे भारी होंगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। जो हमारा सेडिमेंट पार्ट रहेगा हैवी होने के कारण नीचे बैठ जाएगा, और हम जो ऊपर फ्लोटेड पार्ट है कंपिल्लक का उसको निथार लेंगे, मीन्स फिल्टर कर लेंगे और उसको धूप में सुखा लेंगे, जिससे कि कंपिल्लक शुद्ध हो जाएगा और फिर हम उसका मेडिसिनल यूज कर सकते हैं। इसके बाद मारण और सत्वपातन की बात आती है। तो एज अ जब मैंने आपको ये बताया है कि ये वानस्पतिक द्रव्य है और इसके अंदर कोई दोष वगैरह नहीं रहते हैं, तो सिर्फ शोधन करने से भी काम चलेगा। तो ग्रंथों में इसका कोई मारण या सत्वपातन की बात नहीं कही गई है। इसकी जो गुण है वो ये कटुरसात्मक है, उष्ण वीर्य का है, अतिरेचन करता है, व्रण आधमान विबंध उदर रोग, कृमि, गुल्म, अर्श, आम, शोथ, ज्वर इन सभी रोगों का नाश करता है। शूल, पित्त और कफ रोगों का भी नाश करता है। इसकी मात्रा 1 माशा तक है। अनुपान उष्ण जल। कंपिल्लक के कुछ प्रमुख योग हैं, मीन्स जिन जिन योगों में कंपिल्लक का इस्तेमाल किया जाता है, मीन्स फॉर्मूलाज, दैट इज कंपिल्लक चूर्ण, ब्रह्मीघृत ब्रह्मघृत, कृमि घातनी गुटिका, महाकल्क रस, त्रिफलाद्य घृत, गगन गर्भवती, बिंदु घृत, पटोल आदि चूर्ण, श्याम आदि चूर्ण, पित्तज गुल्महर योग। थैंक यू।